मोबाइल पर, इंडियन फिल्मों पर, इंडियन गानों पर बनने वाली अपनी टिकटॉक वक्ती तौर पे बड़ी तस्कीन दे सकती है। लेकिन सर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बतौर एक गुनाहगार मुसलमान के खुदा की कसम ये कहता हूं, इस ऐवान में चारों तरफ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद लिखा हुआ है, कुरानी आयात लिखी हुई हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना तंग, जितना परेशान, जितना बदहाल, जितना खौफजदा, जितना नाउमीद लोगों को इस 3 साल में देखा है, मैंने कभी नहीं देखा। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप खुद पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके वालिद ने इस हाउस को रिप्रेजेंट किया, ये तमाम लोग बड़े मोहतरम और मुकर्रम है। ये इस ब्यूरोक्रेसी से नहीं कहते कि यार इस अवाम की रगों में अब खून नहीं है, आपने अल्लाह को भी जान देनी है। सर एक साइंटिफिक तहकीक है, अगर कोई बड़ा हादसा नहीं होता दुनिया भी 4000 साल कायम रह सकती है। लेकिन क्या मरियम नवाज साहबा का, आपका, मेरा, इस असेंबली का और इन बादशाहों का और वज़रा का ये इक़्तिदार कायम रहेगा? नहीं रहेगा। अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। आप जिस शख्स पे रोज तबर्रा करते हैं, जिसको आपने अडियाला की कैद खाने में डाला हुआ है 1000 दिन से ज्यादा, उस शख्स के दौर को और आज के दौर को तकाबुल करें। सर 150 रुपए पेट्रोल था, सर 20 रुपए का डोमेस्टिक यूनिट था, आज टैक्सेस मिलाए 123-25 रुपए का। मुझे अगले रोज एक शख्स ने व्हाट्सएप किया, आपको और मुझसे कोई चीज जनाब डिप्टी स्पीकर पोशीदा नहीं है, हम डिजिटल दौर का हिस्सा है, लोग हमें अपनी तकालीफ बताते हैं। सर 17 यूनिट का बिजली का बिल एक शख्स को 2500 रुपए का आता है, 17 यूनिट का बिल। मेरी तो ज़रबे तकसीमें फेल हो जाती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस तरह के बिलों को खुदा के लिए लोगों पर मुसलत ना करें। आप कम से कम डिप्टी स्पीकर साहब और मियां मुजतबा शुजाउर रहमान जैसे शानदार लोग, मैं बड़ी दिल से इनकी इज्जत करता हूं। ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये बहरहाल इस बार फॉर्म 47 से आए होंगे, पहले नहीं आते थे। अब ये अगर इल्लत पड़ गई है आपके गले में, ये तौक पड़ गया है, लोगों की तकालीफ के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है, अल्लाह हर चीज देख रहा है। अगर आप पंजाब के काश्तकार को मार के, पंजाब के ताजर को मार के जाकर देखें सड़कों पर, पीरा अथॉरिटी क्या कर रही है। सर फ्रूट पड़ा हुआ है जमीन पर, एक छोटे से ताजर का, ठेले वाले का, पीरे का एक अफसर टोबा टैक्सी में पांव रखकर खड़ा हुआ है। आप में से किसी को होश आया? हम तो सुना करते थे कि शहबाज शरीफ साहब फौरन एक्शन लेते हैं, हम तो सुना करते थे कि फौरी तौर पे गरीब की सुनवाई होती है। आपको ये सोशल मीडिया पर सिर्फ ये नजर आता है। वो हमारे पास एक फिल्म स्टारा है मोहतरमा, वो बड़ी अंग्रेजी बोलने में मशहूर है, हमारी एक वजीर बहन भी है, वो भी बहुत अंग्रेजी गलत बोलती है, लेकिन है तो पॉलिटिकल वर्कर। काश वो ये देखें कि आम आदमी की जिंदगी में हो क्या रहा है, वो अपनी टीम को समझाएं, आप अपनी हुकूमत को समझाएं कि लोगों के साथ इस पंजाब को, सर ये यूएई नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये 7 रियासतों के इज्तिमा नहीं है, पाकिस्तान एक मुल्क है। ये सब्ज लाली परचम और ये मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने ये मुल्क बनाया, गिलगित से लेकर कोयटा तक और कोयटा से लेकर शुमाली इलाका की पहाड़ियों तक, ये एक मुल्क है। हम पंजाब को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को, जिसको हम पार्लियामेंटेरियन ने मुख्तलिफ लोगों की प्रॉक्सी बन के हमेशा एक बाजार की लौंडी बना दिया, इसकी 12 एक अहमियत है। आप 10 साल गुजरे हुजूर, 20 साल गुजरे, 10 महीना गुजरे या 20 माह गुजरे, प्रिवेल कॉन्स्टिट्यूशन ने करना है। जिन्होंने ये कानून बनाया उन्होंने लिख दिया कि सूबों के पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है। मैं नहीं समझता कि हम बतौर अपोजिशन के रुकन के आपको ये इजाजत दें। और आप देखें, आप पंजाब के लोगों पर जो ट्रेड करेंगे या पंजाब में ट्रेड करेंगे, उन पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। और हाजरीन देखें, 12 लोग बैठे हुए हैं। ये आपकी मॉरल अथॉरिटी है कि आपके अरकान असेंबली को इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि वो आके इस पर बहस करें, हमारी गुफ्तगू सुने। मुझे मालूम है आपको, इन सब दोस्तों को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, इन्हें बहुत तकलीफ महसूस हो रही होगी, लेकिन हमारा मकसद इनको तकलीफ देना नहीं है। हमारा मकसद सर मौजन वाला है। मौजन जब 4 बजे कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, उसका मकसद मस्जिद भरना नहीं है, उससे अपना काम कर दिया। वो कहते हैं दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, खुदारा लोगों पे रहम खाएं। अगर आपके हाथ ये इख्तियार आ गया है, अगर आपको किसी भी तरह से ये सारा सिलसिला बन गया, और मुझे आज भी डिप्टी स्पीकर साहब यकीन है चीजें बहुत हो रही हैं। कल जब हम इक़्तिदार में उधर थे, मियां मुजतबा शुजाउर रहमान साहब खिताब किया करते थे, मलिक अहमद खान साहब बोलते थे, आप बोलते थे। मुझे आज पता चला वो हमारे खिलाफ चार्जशीट थी।
या आज हमारी गुफ्तगू आप जितने मर्जी ख्वाब खरगोश के मजे ले, आप जितना मर्जी इक़्तिदार की इस हुजला अरूसी में ये गुलाब के फूल सूंघे, ये तमाम बातें जो एजाज शफी ने की, ये कल साहब ने की, या मैं अर्ज कर रहा हूं, ये एक चार्जशीट बन रही है, पंजाब की आवाम देख रही है, पाकिस्तान की आवाम देख रही है। मैं नहीं समझता कि पंजाब की गवर्नमेंट को इस तरह के जालिमाना फैसले करने चाहिए। आपने कहीं पुलिस को, कहीं पेक्टा को, कहीं एंटी करप्शन को, भाई आप उस सिस्टम से जो करप्ट हो चुका, 95% सरकारी अफसरान, मैं 100% की बात नहीं करता, मैं पूरी ईमान की गहराई से कह रहा हूं, 95% सरकारी अफसरान जितने इस 4 साल में मुंहजोर हुए हैं कभी नहीं हुए। वो हमें कहते हैं जी फला उसका था फॉर्म 47 मैंने खुद बनाया था। आपकी क्या हैसियत है? आपने तो मतलब पीटीआई अपोजिशन की वजह से फारिग, और तुसी सर फॉर्म 47 के चक्कर ए रब नूं पता है, कदे कोल फॉर्म 47 सी ते कदे कोल नहीं सी। लेकिन राणा साहब सुन ले, आप बोल लीजिएगा ना, जानी बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने गुजारिश करनी है, मैं यही चाहता था कि पंजाब के लोग देखें कि ये सच सुनकर इनको कैसे तकलीफ होती है, ये सच से किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नामुनासिब है ऐसी बात। डिप्टी स्पीकर साहब देखें, मैं आपको गुजारिश करूंगा, यकीन करें, मुझे यकीन नहीं है, वो लंदन में एक सियासी जमात का बानी बैठा हुआ जिसकी आवाज नहीं आ सकती, उसका मीडिया में एक फिक्रा चल रहा था, मैं यहां नहीं कहूंगा, मैं सनौला मस्ती खेल नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा था ये इस मुल्क में आगे फिक्रा आप सुन ले, क्या ये इस पंजाब में क्या चल रहा है, मैंने खाली जगह छोड़ दी है, आप जाके यूट्यूब में सुनिएगा वो एमकेएम के बानी ने क्या फिक्रा कहा था। इस मुल्क में, इस सूबे में ये जो कुछ आप कर रहे हैं लोगों के साथ, आपका ये सलूक तारीख लिख रही है। अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार ऐसा नहीं होगा कि इक़्तिदार आप पे तवील अरसे तक बैठा है। हमें भी लोग कहते थे 2028 तक का प्लान है, जमीन बोस हो गई सर, मैं इसकी मुखालफत करता हूं। मैं आपसे बतौर अपोजिशन रुकन के अपने तमाम भाइयों से आजी और इनके के साथ गवर्नमेंट बेंचेस पे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप हल्कों से आए हैं, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यार लोगों पे इतना जुल्म ना करें यार लोगों पे तर्स खाएं, लोगों पर अल्लाह के लिए तर्स खाएं। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि इसको चंद लाख लोगों के घर की लौंडी बना दिया जाए, लोगों का खून चूसा जाए, लोगों पर जुल्म और जबर किया जाए, लोगों के घरों का चूल्हा बुझाकर, लोगों के बच्चों को भूखा मार के, लोगों के बच्चों को तकलीफ देके, चंद लोगों के। बस कर दें सर, मेहरबानी जी। सैयद रिफत महमूद साहब या सरदार साहब? जी सरदार साहब। सती साहब जी चेयर को एड्रेस करें आप प्लीज। सती साहब प्लीज आप चेयर सीधी रखिए ना। किसी सरकास्टिक होने कह रहा हूं,